नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन के बीच, कोरोना संकट के बीच जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव दिल्ली में हैं और दिल्ली में लगातार गरीबों के बीच राशन का वितरण करते हैं, लेकिन ये काम जो है वो उन्हें मुश्किल में डाल चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो प्राथमिकी है वो दर्ज की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने को लेकर के। ये FIR जो है वो पप्पू यादव पर दिल्ली में दर्ज की गई है। आरोप ये लगाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाकर एक जगह पर जो इकट्ठा है लोगों को वो किया गया था और वहाँ पर राशन वितरण का काम चल रहा था और बिहार सरकार के खिलाफ कई जो बातें थी वो चल रही थी। आपको बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में केस दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि लॉकडाउन के बीच मजदूरों की मदद के नाम पर ओखला मंडी में सैकड़ों मजदूरों की उन्होंने भीड़ जुटाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। पप्पू यादव सैकड़ों मजदूरों को जुटाकर वहां पर बिहार सरकार का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा वह सरकार पर कई आरोप भी लगा रहे थे। सैकड़ों भीड़ उस दौरान मौजूद थी। पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार के एक मजदूरों को घर ले जाएगा। अगर सरकार के पास रेलवे का किराया नहीं है तो वो किराया देने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट के बीच पप्पू यादव गरीबों के बीच राशन से लेकर पैसे तक की मदद कर रहे हैं। बिहार के कई जगहों पर उन्होंने मजदूरों को आर्थिक मदद भी की। इसके अलावा वह दिल्ली में भी लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूरों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कोटा में फंसे छात्रों को लेकर 30 बस की व्यवस्था की थी, लेकिन ट्रेन चलने के कारण इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने की भी सरकार से लगातार मांग करते रहे, लेकिन अब उन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने को लेकर के FIR दर्ज की गई है महामारी एक्ट के तहत और आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव काफ़ी संख्या में मजदूरों को इकट्ठा उन्होंने किया था। इकट्ठा करने के बाद से वो लोगों को राशन दे रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियाँ आखिर वो क्यों उड़ा रहे हैं, इसी का आरोप लगाते हुए जो FIR है वो दर्ज की गई थी। तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई जो FIR हैं उन पर दर्ज हुई है। ख़ास करके कोरोना संकट के बीच की अगर बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आफत बन जाती है और जो FIR है वो उनके ऊपर दर्ज की जाती है। लेकिन पप्पू यादव को भी ये समझना होगा कि जब भी आप दूसरों की मदद करें तो जो एक्ट लागू है या फिर जो आपको एहतियात बरतना चाहिए वो एहतियात आप बरतें और उसके बाद से लोगों तक मदद पहुंचाए। और उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया और इसी को लेकर के जो FIR है वो दर्ज की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो धज्जियाँ उड़ा रहे थे, लोगों को एक साथ एकजुट करके जो मदद है वो पहुंचा रहे थे। और बिहार सरकार के खिलाफ भी कई चीज़ों का जो जिक्र है वो इस प्राथमिकी में किया गया है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।